नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान जीके का भाग संख्या 70 में लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे सभी भाइयों और बहनों से विनती रहेगी, इस क्लास को आप पूरा अटेंड कीजिएगा। बिल्कुल आपको इस वीडियो को लेना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के रूप में। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको चॉइस करना है। थोड़ा सा मैं आपको भी इसमें टाइम दूंगा, तो वहाँ पे अपना आंसर आप चॉइस कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। लास्ट में अपना स्कोर भी आप सभी को बताना है कि 30 में से आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। दोस्तों, खुद की तैयारी को परखना बहुत ज़रूरी है और हम आपके लिए ये शानदार मौका देते हैं। रोज़ाना टेस्ट लेके आते हैं, वहाँ पे आप खुद की तैयारी को भी परख सकते हैं। तो बिल्कुल एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी साथी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, उनसे विनती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लगातार आपके लिए क्लासेज चला रहे हैं। तो नीचे जो रेड कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, जिसने भी बेल आइकन ऑन नहीं किया है वे बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना सबसे पहले उस बेल आइकन को ऑन करने से ही आपके मोबाइल में आएगी। चलिएगा दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बिल्कुल सबसे इजी सा प्रश्न है कि राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद है दोस्तों, उसमें मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है। बिल्कुल बताने की आप कोशिश करें। राजस्थान के जो मंत्री परिषद है दोस्तों, उसमें अधिकतम मंत्रियों की संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 30 हो सकती हैं। कितनी? 30। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, वो 200 सीटें हैं। कितनी हैं? 200 सीटें हैं, यानी राजस्थान में 200 विधायक बनते हैं। और दोस्तों, लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, वो हैं 25। ये भी आप ध्यान रखना, यानी 25 सांसद हैं वो बनते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान में कितने संभाग हैं। बिल्कुल सबसे ईजी सा प्रश्न है दोस्तों, इसमें मेरे सभी भैया और बहनों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों, राजस्थान में है वो 7 संभाग हैं। कितने हैं? 7 संभाग हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और साथ ही कोटा, ये 7 संभाग है अपने राजस्थान में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन है दोस्तों कब लगा था। तो बिल्कुल आंसर दीजिएगा तीसरे प्रश्न का। दोस्तों, 1967 में लगा था। कब लगा था? 1967 में। उस समय पे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे दोस्तों, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। यानी पहले मोहनलाल सुखाड़िया का राज था, फिर उसके बाद में भी मोहनलाल सुखाड़िया का ही राज था। और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पे सर्वाधिक जो समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों, वो रहे मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल तक। ये भी आप ध्यान रखना। और सबसे कम है दोस्तों, वो रहे थे हीरालाल देवपुरा। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का वह जिला जहाँ से करक रेखा निकलती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आपने कई बार देखा है, तो बिल्कुल अब तो कमेंट कर दीजिए। क्या बात है, अच्छा 2 बता रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल 2 हो जाएगा अपना डूंगरपुर, यानी अपने ऑप्शन में दोस्तों डूंगरपुर दे रखा है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का मैप देखें, उसके दक्षिणी भाग में 2 जिले आते हैं दोस्तों, एक तो आता है डूंगरपुर और दूसरा आता है बांसवाड़ा। तो बिल्कुल डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है और इसका विस्तार है अपने राजस्थान में, वो है दोस्तों 26 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, लो जी, इससे इजी और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्या बात है। ऑप्शन डी बता रहे हैं, 4 बता रहे हैं। मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे, तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर, यानी जैसलमेर। दोस्तों, जैसलमेर है ये क्षेत्रफल में अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किमी। ये भी आप ध्यान रखना। और सबसे कम है दोस्तों, वो है क्षेत्रफल में धौलपुर जिला, और धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है।
बाजरा उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बिल्कुल सटीक आंसर दीजिएगा। सही दे रहे हैं आप, पहला स्थान है दोस्तों, ठीक है ना। बाजरा उत्पादन में भारत में है वो राजस्थान अपना पहला स्थान रखता है। दोस्तों बाजरे से संबंधित एक और आपको ध्यान रखना है, बाजरा है ये राजस्थान की ऐसी फसल है जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। किसमें दोस्तों? क्षेत्रफल में, ये ध्यान रखना आप। सर्वाधिक क्षेत्रफल में दोस्तों जो बोई जाने वाली फसल है वो बाजरा है, जबकि सर्वाधिक सिंचाई वाली जो फसल है दोस्तों वो है गेहूँ। ये भी आप ध्यान रखना, सिंचाई में आ जाए दोस्तों तो हो जाएगा गेहूँ, और क्षेत्रफल का पूछ लिया जाए तो बाजरा आप बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों आपका लाइक बनता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अपने राजस्थान में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों सेवर में स्थित है। कहाँ पर है? सेवर में। ये सेवर पड़ता है दोस्तों भरतपुर जिले में। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है वो कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 दोस्तों। बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आपने भी सही आंसर बताया है, क्या बात है, 928 है दोस्तों। और शिशु लिंगानुपात है दोस्तों वो है 888। ये भी आप ध्यान रखना। शिशु लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं दोस्तों उनका लिंगानुपात 888 है, और डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो हो जाएगा 928। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर भारत का सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर भारत का साक्षर जिला पहला, तो बिल्कुल अजमेर। राजस्थान का हृदय भी इसे कहते हैं दोस्तों। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी स्थित है, और साथ ही राजस्थान का हृदय भी इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? सारे प्रश्न दोस्तों इजी हैं, और ऐसे ही प्रश्न अपने वन रक्षक में आते हैं। 2016 का आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, बिल्कुल ईजी से प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह दोस्तों कांडला बंदरगाह है अपने गुजरात में। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, कांडला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेजा बांध है ये कौन सी नदी पे बनाया गया है? बताइएगा अब आंसर इसका। मेजा बांध कोठारी, बनास, जवाई या फिर बेडज? तो दोस्तों कोठारी नदी पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बताइएगा आप सभी कमेंट करके, मेजा बांध है ये कौन से ज़िले में स्थित है? बिल्कुल आपके आंसर का मैं वेट करूंगा। बताइएगा मेजा बांध है ये कौन से ज़िले में स्थित है? बिल्कुल। तब तक देखते हैं अपन अगला प्रश्न। ताल शापर अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा 12वें का आंसर। ताल शापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए दोस्तों जाना जाता है ये। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल एक कंपनी है जिसका नाम है इंसमेंटेशन जो कंपनी है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। कोटा भी एक राजस्थान का संभाग है। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? बिल्कुल राजस्थान की धातु नगरी, तो इसका सही आंसर होगा नागौर, ठीक है ना। नागौर को क्या कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं दोस्तों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक धातु के औजार और वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो बिल्कुल धातु नगरी है दोस्तों, नागौर हो जाएगा। और भीलवाड़ा है इसको क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। और जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, किस जिले में मैगजीन अधिक मात्रा में निकाला जाता है या फिर पाया जाता है? ऐसा कौन सा जिला है अपने राजस्थान का जहाँ पे सर्वाधिक मैगजीन निकाला जाता है? बिल्कुल आंसर दीजिएगा दोस्तों। बांसवाड़ा हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थान का बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला है दोस्तों ये कहाँ निकाला जाता है? विश्व का सबसे बेस्ट जो लिग्नाइट है ये कहाँ से निकाला जाता है? लिग्नाइट पल्लाना में निकाला जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर।
अगला प्रश्न है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों कल वाले वीडियो में भी ये प्रश्न आया था, फिर से घुमा फिरा के ये प्रश्न आ गया है, रिपीट हुआ है। जयसमंद झील, ठीक है ना। एशिया की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों ये जयसमंद झील है। अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। जयसमंद किस जिले में स्थित है? एक बार आप सभी बताइएगा, जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? और बालसमंद अपने ऑप्शन में दे रखा है, ये भी कौन से जिले में स्थित है? बताइएगा आप सभी, देखते हैं कितना नॉलेज रखते हैं आप। लो जी, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का ये प्रश्न, गीदड़ नृत्य कहाँ पर होता है, यानी कौन से क्षेत्र में किया जाता है गीदड़ नृत्य? बिल्कुल मेरे सभी भैया और बहनें आंसर देंगे इस प्रश्न का। शेखावाटी क्षेत्र में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। गीदड़ नृत्य है दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र का है, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल आप सभी को पता है, कई बार इस प्रश्न को आपने देखा है, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। सही कर रहे हैं आंसर, वेरी गुड। एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जो साथी अभी जुड़े हैं। जसनाथी संप्रदाय, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं दोस्तों। जसनाथी संप्रदाय है, इनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? जसनाथी संप्रदाय के द्वारा। दोस्तों जसनाथी संप्रदाय है, इनके जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? जसनाथ जी। कौन थे दोस्तों? जसनाथ जी। अगला प्रश्न है, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे बेस्ट है, इनमें से कौन सा है? बिल्कुल बताइएगा आंसर। शहनाई, क्या बात है। शादी जो समारोह होता है या फिर कोई मांगलिक अवसर होता है, बड़े ही धूमधाम से ये बजाई जाती है, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न। आहा, क्या बात है। कपिल मुनि का मेला है राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? यहाँ पे स्थान भी दे रखा है, तो बिल्कुल स्थान का बताइएगा आप। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है दोस्तों। अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों ये कोलायत है, ये किस ज़िले में पड़ता है? बीकानेर ज़िले में पड़ता है, ठीक है ना। बीकानेर ज़िले में पड़ता है। बीकानेर की स्थापना राव बीकाने की थी, जो कि राव जोधा के बड़े पुत्र थे। बीकानेर वाला जो पहले क्षेत्र है दोस्तों, जंगल देश के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि गणगौर का त्योहार कौन से महीने में आता है? लो जी, इसका भी तो आप सभी को पता होगा, गणगौर का त्योहार। भाई तुक्के मत लगाओ, तुक्के मत लगाओ, थोड़ा सा प्रश्न को देखो और साथ ही ऑप्शन को भी देखो। तो गणगौर का त्योहार है दोस्तों, ये चैत्र महीने में मनाया जाता है। अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बिल्कुल आंसर दीजिएगा। किस दिन लीलटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? दोस्तों लीलटांस बहुत ही शानदार ये पक्षी हैं, दिखने में बहुत ही अजीब सा लगता है। और कौन से दिन इसको दिखना है दोस्तों शुभ माना जाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, दशहरे के दिन। दशरावा होता है ना, दशरावा, नवरात्रि के बाद में जो दशहरा आता है उसी दिन ये लीलटांस पक्षी दिख जाता है दोस्तों, इसको शुभ माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है, ये कौन सी धातु की होती है? दोस्तों ये परंपरा है ना, पहले काफ़ी प्रसिद्ध थी। लड़के जब भी लड़के का जन्म होता था, धूमधाम से पूरे गांव में थाली बजाई जाती थी, उनके घर में थाली बजाई जाती थी। इससे पूरे गांव वालों को पता चल जाता था कि भाई उस घर में है, लड़के का जन्म हुआ है। दोस्तों ये कांसे की थाली होती थी, ठीक है, कांसे की, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अब ये मान्यता बदल गई है, पहले लड़कों को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी और लड़कियों को इतना नहीं, लेकिन अब लड़कियां को भी मान्यता दी जाती है। तो बिल्कुल ये थाली वाली रस्म है, ये अब गायब सी होती जा रही है। डिंगल का होरेस किसे कहा जाता है? 25 का आंसर दीजिएगा मेरे सभी भाई और बहन, इसका आंसर देंगे। डिंगल का होरेस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़, शिवचंद भरतिया, अंबिका दत्त व्यास, मोहनोत नैन सिंह। बिल्कुल आंसर दीजिएगा पृथ्वीराज राठौड़ को, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन से लोक देवता है वो मारवाड़ के 5 पीरों में नहीं आते हैं? तो बिल्कुल बताइएगा।
इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहा जी मांगलिया। ये मारवाड़ के 5 पीर हैं, जबकि तेजा जी हैं ये नहीं आते हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मधुमक्खियों की देवी है वो कौन सी माता को कहते हैं? मधुमक्खियों वाली देवी। झीण माता। बिल्कुल, अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों झीण माता है, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर जिले के रेवासा में, ठीक है ना, सीकर जिले के रेवासा में इनका मंदिर स्थित है। कौन सी माता का? झीण माता का। इनका मेला दोस्तों साल में 2 बार भरता है, चैत्र और आश्विन दोनों ही नवरात्रों में, ठीक है ना। स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है? स्वांगिया माता, बिल्कुल, जिसको आवड़ माता भी कहते हैं, ठीक है ना, आवड़ माता भी कहते हैं। और आवड़ माता का जो प्रतीक है दोस्तों वो चुगन चिड़ी को माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना, चुगन चिड़ी को माना जाता है। तो बिल्कुल जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, जैसलमेर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मेवाड़ का मैराथन है वो कौन से युद्ध को कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को, बांडी के युद्ध को, खातोली के युद्ध को या फिर खानवा के युद्ध को? मेवाड़ का मैराथन दोस्तों दिवेर को युद्ध को कहा जाता है। ये 1582 में लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। चलिएगा, आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था? बिल्कुल, राजस्थान में सबसे पहले रणथंबोर पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में। बिल्कुल, अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। उस समय पे रणथंबोर के शासक कौन थे? राणा हमीर देव थे, ठीक है ना, हमीर देव। रंगा देवी के नेतृत्व में राजस्थान का पहला जौहर भी यहीं पे हुआ था। कहाँ पे? रणथंबोर पे। तो बिल्कुल, आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। 30 आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक इस टेस्ट को दिया होगा। बिल्कुल अपना स्कोर बताइएगा, मेरे सभी भाई और बहन अपना स्कोर बताएंगे 30 में से कितने प्रश्नों के आपने सही आंसर दिए हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप सभी, और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ। बिल्कुल सभी कमेंट कीजिएगा वीडियो के बारे में अपनी राय। लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं आप वीडियो को? लाइक किया करें दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पे मैं हर वीडियो की लिंक आपको भेजता हूँ। समय समय पे इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो भी भेजता हूँ। तो बिल्कुल आप टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे ही आप है ना, यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है ना वन रक्षक वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो नीचे वाला जो पूरा लिस्ट खुल जाएगी, उसके नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। तो बिल्कुल आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अपनी तैयारी यूँ ही जारी रखिएगा।